बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा करते, संग्रह करने में सुख, संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवालें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट करे, या बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव रहा, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवाएं, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है, जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए हैं। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए, चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति। है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वही रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई, बस। आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी, जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं गया। कितना भोगोगे, कितना भोगोगे, क्या खाओगे, कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जोड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की प्रधानता जीवन में रही। तो आप सच्ची मानिएगा, आप जितने लोग बैठे हो, विचार करके अभी देख लो, वृंदावन की भूमि में बैठे हो। हम नहीं कहते कि सबके दिमाग में होगा, लेकिन आप देख लो, प्रधानता हर क्रिया के परिणाम में धन प्राप्ति की लालसा, हर क्रिया। साधु संग कर रहे हैं तो ऐसी कुछ आशीष हो जाए कि धन प्राप्ति हो जाए। हम ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन, उपासना, सबका परिणाम एक धन की तरफ रहता है, सबका परिणाम। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में धर्म होता है कि मैं जो भी करूंगा धर्म पालन के लिए करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है समस्त जगत को सुख प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ये कोई बिरला करता होगा, बिरला। वो भक्ति का आडंबर करके, वो वैराग्य का नाटक करके, उपदेश का, व्यापार का, संसार का, चाहे वो परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में प्रधानता हमारी रहती है धन की। ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक बनती है। कंचन देखत को यहाँ जगत संगाती, तात मात अपने सुख भीने, ललित किशोरी द्वंद मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीन्हे, मन पछितई है भजन बिन कीने। अब दूसरी बात है, देखत ही यह जगत संगाती। सबसे ज्यादा संसार में संगाती माना जाता है विपरीत शरीर को। काम, दूसरा है काम, विपरीत शरीर का संगाती। इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। और जबकि वासना की निर्वासनिक स्थिति भगवान से होगी, किसी शरीर भोग से नहीं होगी। उससे तो जैसे अग्नि में और घी डालते जाओ तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वासना की शांति भोग में नहीं, त्यागात शांति अनंतरम। लेकिन ना जानने के कारण पूरे के पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं केवल भोग चिंतन से।
बहुत आश्चर्य की बात है, यदि इसे भजन के बल से, भगवत कृपा बल से, गुरु कृपा बल से इसे संभाला न गया तो मिले भले कुछ ना, पूरे जीवन इसी का संकल्प बनता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये ठग हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कामिनी के संग की लालसा भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। जैसे पहला था धन की प्राप्ति की लालसा, ऐसे ही जितना भी धन कमा लो, जितना भी सब कर लो, अंदर एक लालसा बनी रहेगी, भोग भोगने की। ये अगर भावना शरीर भोग की बनी रही, ये भी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती।